आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लाए हैं दोस्तों लुसेंट का जो है ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, जिसमें जो है विविध है, उसमें फुल फॉर्म पेज को हम लोग लिए हैं और इसको देखने वाले हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें विविध से अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और बहुत इसमें हम पहले जो है कुछ टिक लगा दिए है ताकि क्वेश्चन जो है किसी भी प्रकार से रॉन्ग ना हो। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी ये जो है कहीं ना कहीं कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है संबंधित। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म अक्सर हर एग्जाम जो है टारगेट करता है, जो मतलब कृषि से संबंधित होने के कारण। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो स्थापना हुआ था, यह स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। ठीक है। इंटरपोल से तात्पर्य है क्या? इंटरपोल से तात्पर्य है कि इंटरनेशनल पुलिस। क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है। अगला जो है संक्षेपण देखते हैं, यानी सब संक्षेप। आरपीएफ का अर्थ है, आरपीएफ का अर्थ क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं कि शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ है। तो क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखिए, एक बच्चा से पूछा गया एसएमएस का फुल फॉर्म, वो बोला सरकार मनमोहन सिंह। ठीक है ना। तो ये जो है थोड़ा सा कॉमेडी बना दिए, लेकिन याद रखिए एसएमएस का क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसी को हम लोग जो है इसमें करने वाले हैं। तो ये हो गया है। अब है आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि भैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है। क्या लिखा जाता है? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा जाता है? वैल्यू एडिड टैक्स। भैट जानते हैं ये जो है किससे संबंधित है? भैट। तो भैट जो संबंधित आपका है टैक्स है एक टाइप का, जिसको अभी हम लोग जो है कौन सा टैक्स बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं जीएसटी। ठीक है, जैसे जिस तरह से जीएसटी होता है उसी तरह से यानी भैट होता, पहले भैट होता था यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, उसी तरह से फिर बाद में जीएसटी लाया गया, और जीएसटी जो है मोदी जी लाए हैं, जानते हैं। एक तो आदमी जो है जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा तो एक आदमी ने बता दिया क्या? गयासुद्दीन तुगलक। जबकि क्या होता है जीएसटी का फुल फॉर्म? जानते हैं आप लोग क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म। इसी तरह से भैट का वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि SARS को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? सीवियर। ठीक है, देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है ना। SARS को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाएगा? सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम। ठीक है। RBI का विस्तारित रूप क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जानते होंगे। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। DOS ये कंप्यूटर से संबंधित जो शब्दावली है, डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो है अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है SAPTA का पूर्ण रूप क्या है? यानी साप्टा का फुल फॉर्म क्या है? साउथ। ठीक है, साउथ एशिया प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, क्या है? साउथ एशिया प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है ना। साफ्टा का साउथ एशिया प्रीफेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इस तरह से अगला फुल फॉर्म जो है डीवीडी सब जानते हैं क्या होता है? डिजिटल वर्टाइल डिस्क। ठीक है, इसी तरह से WLL का अर्थ क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है ना। WLL। ठीक है, वायरलेस इन लोकल लूप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि BITS का अर्थ है। क्या होता है BITS का? बाइनरी डिजिट्स। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स। देखिए, बाइनरी डिजिट जानते होंगे, कंप्यूटर में यूज होता है। कंप्यूटर जो है 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? 0 और 1, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। ठीक है ना। 0 और 1 को क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट्स। उसके बाद जो है अगला प्रश्न जो है IRA से अभिप्राय है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। क्या होता है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, IRA से अभिप्राय क्या है? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। रेडियो में SW से तात्पर्य है शॉर्ट वेव। क्या है?
शॉर्ट वेव। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि शॉर्ट वेव। उसी तरह से जो है अगला प्रश्न जो आपका है, पेन से अभिप्राय है, परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन कार्ड बनाते हैं ना, उसका जो है फुल फॉर्म जानना जरूरी है। पेन से क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, देखिए रेडियो संचरण में एफएम से अभिप्राय है, तो एफएम से अभिप्राय क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, एफएम से क्या अभिप्राय है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आप जानते हैं एफएम रेडियो पहले होता था, अभी भी जो है मोबाइल से में एफएम होता है, तो एफएम का फुल फॉर्म जानना जरूरी होता है। तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। CNN से अभिप्राय है केबल न्यूज नेटवर्क। क्या होता है, केबल न्यूज नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। CNN से क्या अभिप्राय है, केबल न्यूज नेटवर्क। सब संक्षेप STD से तात्पर्य क्या है, सब्सक्राइबर एंड ट्रंक डायलिंग। पहले जो होता था STD, ठीक है ना, जानते होंगे टेलीफोन सब जो होता था STD, तो क्या होता है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जानते हैं, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगला प्रश्न देंगे। आपका अगला प्रश्न जो है कि BIFR से तात्पर्य है क्या, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या होता है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या होगा, देखिए इसको जरूर याद रखिएगा, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BIFR से संबंधित है क्या, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, BIFR से, ठीक है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, WTO का पूर्ण रूप क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, OTEC का पूरा रूप है क्या, ऑर्गेनाइजेशन थर्मल एजेंसी। ठीक है, क्या है, देखिए ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, OTE का जो है पूर्ण रूप क्या है, ओशन थर्मल एनर्जी। यानी आप ये इस तरह से जान सकते हैं कि समझ सकते हैं कि ओशन मतलब जानते हैं समुद्र होता है, और उसमें थर्मल एनर्जी यानी कन्वर्सन। ठीक है ना, ये होता है किसका, OTEC का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, वो प्रश्न है क्या कि OPEC, ओपेक का पूर्ण रूप कई बार पूछा गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है ना, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद है ISRO, इसरो जानते हैं क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, DPAP का विस्तारित रूप क्या है, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये जो है, जो सुखाड़ क्षेत्र है उनसे संबंधित होता है। ठीक है ना, जैसे क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, इनसे संबंधित होता है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है ना, यानी उनके जो है डेवलपमेंट के लिए या उस क्षेत्र में कैसे जीवन यापन करना संभव हो पाए, इसके लिए होता है। तो इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G शब्द से प्रयुक्त है, किससे, तो जनरेशन से। किससे है, जनरेशन से। ठीक है ना, जैसे आप 2G 3G 4G कुछ भी देखते यानी पढ़ते हैं, 5G, तो यानी उस G का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, शब्द संक्षेप GSLV से अभिप्राय है, क्या होता है, यानी जियो सिंक्रोनाइजस सैटेलाइट